नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर कोड जो हैं वो बीए फर्स्ट ईयर जो है आपके कंप्यूटर साइंस के उसके अंदर है। और हमने पिछली बार 2 कोड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगला कोड आस्की ASCII 7 और 8। क्या होते हैं आस्की कोड? इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है वो अमेरिका में डेवलप किया गया, जिसके हिसाब से दो इंफॉर्मेशन जब इंटरचेंज होती है तो उसका कैसे कोडिंग की जाती है उसका पता। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे मैं हिंदी नहीं जानता, एक बंदा इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है, एक बंदा हिंदी नहीं जानता, एक इंग्लिश नहीं जानता। अपने यहाँ नमक को नमक कहते हैं हिंदी में, वही अंग्रेजी वाला इसको साल्ट बोलेगा, ठीक है। ये नमक बोलता है, ये साल्ट बोलता है, तो दोनों को ही समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा नमक दे, वो उसको समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा गिव मी सॉल्ट, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि जब नमक का एक डब्बा था जिसके ऊपर नमक लिखा हुआ था या फिर सॉल्ट लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया कि उसकी तरफ इशारा करके बोला लूण। तो ये समझ गया अंग्रेजी वाला भी कि यार ये नमक को ना लूण बोलता है। हिंदी वाला भी समझ गया कि नमक को लूण बोला जा सकता है, ठीक है। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब ये अंग्रेज जब वहां पर गया अपने जगह पर, तो बोला आप जब भी इंडिया जाओ, जब कोई लूण बोले तो समझ लेना वो नमक का बोल रहा है, वो सॉल्ट का बोल रहा है। अब ये बंदा जब कहीं पर भी जाता है तो उसको नमक की जगह लूण बोलता है। तो ये क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया जिसको सब लोग यूज ले रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड बना देना, लोग उसको ज्यादा तरीके से यूज ले पा रहे होते हैं। फिर हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो जब हम डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके अंदर तो ABCD भी होगी, अलग अलग टाइप के वर्ड होंगे, अलग अलग टाइप के लेटर्स होंगे। तो हमने क्या किया? हमने उन चीजों को डिसाइड कर दिया। कैसे डिसाइड किया? ये आप अपनी सारणी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसके अंदर क्या है? एक कोड है और उसका एक नंबर है, आगे डेसिमल नंबर है, और जो किस वर्ड का है ये। जैसे A को 65 बोलते हैं, 65 बोलते हैं। A को क्या बोलते हैं? 65 बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं? 66 बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कैपिटल A है और स्मॉल a है, दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल A की वैल्यू अलग होती है और स्मॉल की अलग। ASCII 7 स्टैंडर्ड क्या है? चलिए देखते हैं। यह है 7 बिट कोड, अर्थात एक कैरेक्टर जो होता है ABCD या कोई भी एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 7 बिट्स का प्रयोग करता है। ये क्या करता है? 7 बिट्स का प्रयोग करता है। 7 बिट्स कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसने क्या किया? 7 बिट का प्रयोग किया। तो ये कैसे होगा? 1 2 4 8 16 32 64। ये तो आपको पता है ना मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब अगर मैंने अभी अभी आपको बताया था A जो है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 65। तो अगर मुझे इस 7 बिट के कोड में अगर मेरे को 65 को प्रदर्शित करना होगा तो क्या करूंगा मैं? 64 ये रहा और अपना 1 ये रहा, 64 प्लस 1 65। तो हमें क्या करना है? जहां पर 64 1 कर दिया, बाकी 0 रहेंगे और ये 1 हो गया। देख रहे हैं आप? हाँ, ये 7, सॉरी, यस, ये आपका कोड हो गया। ये जो है वो कोड आपका वो डिफाइन करता है कि किस प्रकार से आप इसको यूज ले पाएंगे। क्यों? जैसे अभी मैं यहां बात करूं B की, उसका कोड कितना है? 66। तो 64 ये हो गया, 64 2 66। तो क्या हो जाएगा इसका कोड? 1 0 0 0 0 1 0। ये कोड किसका हो गया? ये B का कोड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखो 64 प्लस 2 इक्वल्स टू 66, जो कि ASCII वैल्यू है B की। इससे
अभी जो सारणी थी, अब ये जो सारणी है इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग कोड का, अलग अलग नंबर का अलग अलग कोड है। इस कोड का प्रयोग करके हम 128 2 की पावर 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रदर्शित किया जा सकता है। इस कोड से अंग्रेजी भाषा के अक्षर, डेसिमल नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे @ का साइन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, जैसे डैश का साइन हो गया, प्लस माइनस हो गया, इनको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो आपने देखी अपनी जो टेबल्स, इसके अंदर आपने देखा कि ABCD से लेकर Z तक और 0 से लेकर 9 तक ये प्रदर्शित कर रहा है। और यहां पर देखो 9 का जो नंबर है वो 9 ही नहीं है, 9 का जो नंबर है वो 57 है, और उसको कैसे प्रदर्शित करना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसके बाद क्या आया, ASCII 8, इसका अगला स्टैंडर्ड क्या बोलता है इसका, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII तो सेम रहेगा, पर इसका ये एक जनरेशन है, 8वीं पीढ़ी है ये, इसलिए क्या बोलता है, सॉरी ये 8 कोड का है, 8 बिट कोड का है। पहले ये जो था वो 7 बिट का था, अब ये जो है वो 8 बिट का है। तो 8 बिट का कैसे बोल रहा है कि ये एक 8 बिट कोड है, यह एक 8 बिट कोड है, अर्थात इसमें कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 8 बिट कोड का प्रयोग किया जाता है। इस कोड का प्रयोग करते हुए हम 256 2 की पावर 8 अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके अंदर वैसे ही जैसे ASCII में थे अंग्रेजी भाषाओं के अक्षर, डेसिमल संख्याएं और कुछ विशेष चिन्हों को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पाओगे कि किस प्रकार से ये अलग अलग नंबर्स को प्रदर्शित कर रहा है। सबसे पहला है 65A को। अब चलो हम वापस से इसको प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, कैसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अपने पास 8 बिट है। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 8 16 32 64 128, है ना। यही होता है जब आप मेमोरी के अंदर बढ़ते, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 8 2 की पावर 7 2 की पावर 6 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1, ये जो है ये सारा आपके इसके अंदर आता है। ये चीज आप ध्यान रखना। सॉरी, ये 0 से चलेगा, 2 की पावर 0 1 2 3 4 से लेकर 7 तक चलेगा, है ना। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू का अपन क्या करेंगे, जैसे मैं बात करता हूं कि 65 कोड किसका है, ए का कोड है। अब मुझे 65 अगर इसके अंदर प्रदर्शित करना होगा तो मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा, 64 का 1 लिया और एक वाला ये लिया, तो 1 और ये 1 हो गया, बाकी वाले सारे 0 हो जाएंगे। ये आपका कोड बन गया 8 बिट में। जब मैं 7 बिट की बात कर रहा था तो ये 7 बिट में हो रहा था, ठीक है। अब ये सोचो कि 256 कैसे हुए, 256 अक्षर कैसे हुए। जब आप इन सभी को जोड़ोगे आपस में तो जो सम आएगा, जो आपका एडिशन आएगा, जिसका वैल्यू होगा 256, इसका मतलब हम 256 अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स को या फिर कोड को प्रदर्शित इसके अंदर हम कर सकते हैं। इसको आप घर पे बैठ के जरूर ट्राई करिएगा कि कैसे आप एक 65 की वैल्यू निकाल रहे हो, कैसे आप 66 की वैल्यू निकाल रहे हो। और आप ये थोड़ा आइडिया भी रखना कि भाई 65 जो होता है वो ए होता है, जहां पर जेड खत्म होता है वो 90 पे खत्म होता है। जैसे हम बात करते हैं 90 का, कि 90 कैसे होगा, जेड जो है उसका वैल्यू है नंबर, उसका हम 8 बिट में कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका। अब आपको बनाना है एक नंबर 90। 90 कैसे बनेगा, 64 तो हो गया, अगर मैं 32 करता हूं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा 96, ये तो ज्यादा हो गया, कम करो इसको। तो अब अपने इससे छोटा क्या है अपने पास 16, तो ये क्या हो गया 6 4 10
और ये हो गया कितना 6 के साथ 70, ठीक है 70 अपने पास हो गया। अब इसके अंदर कितना जोड़ना है 20 जोड़ना है अपने को, तो 20 कौन सा जोड़ेंगे 15 ही हुआ ये तो। 90 को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं 32 नहीं लेंगे इसको, 0 1 1 64 16, हाँ 80 हो गया, 80 हो गया ना, 80 और 10 90, यस 64 प्लस 16 कितने हो गए 6 4 10 80, 80 के अंदर 8 प्लस 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है 10, ये क्या हो जाएगा आपका 90। तो अपने पास आंसर आ गया 90, क्यों, क्योंकि हमने इसको समझा, यहां से 64 उठाया, यहां से 16 उठाया, यहां से 8 उठाया और यहां से 2 उठाया, इनका जो सम होगा वो 90 होगा। तो हम जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका क्या हो गया कोड हो गया Z के लिए। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर इसको यूज लोगे तो आप क्या करोगे, इसका मतलब Z होगा, आपके कंप्यूटर में इसका मतलब क्या होगा Z होगा, क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ जो कंप्यूटर जो चलते हैं वो आज की जो स्टैंडर्ड होता है उसी के हिसाब से चलते हैं। और आज भी आप जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर जाओगे तो आपको अलग अलग जगह पर इसका कोडिंग जो है वो मिल जाएगी और आपको ये बता देगा कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। ये था आपका ASCII कोड, ASCII 7 मतलब 7 बिट का, ASCII 8 मतलब 8 बिट का। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ASCII 7 में 128 लेटर्स अक्षर होते हैं, इसके अंदर आपके 256 अक्षर होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, ये एक बाइनरी कोड होता है, ये एक बाइनरी कोड होता है, अर्थात इसके अंदर 0 या 1 बिट का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ 0 या 1 का प्रयोग करते हैं। ग्रे कोड का प्रयोग किसी डिवाइस में कोणीय स्थिति एंगुलर जो मेजरिंग होती है, किसी एंगल पर जो मेजरिंग होती है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 2 क्रमागत जो कोड्स होते हैं उनके मध्य केवल 1 बिट का अंतर होता है। जो 2 लगातार जो कोड होते हैं उनके मध्य सिर्फ 1 बिट का अंतर होता है। इसे रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड, मतलब कि बाइनरी कोड के जैसा। इसे फ्रैंक ग्रे ने विकसित किया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रे कोड को विकसित किसने किया था, फ्रैंक ग्रे ने इसको विकसित किया था। इसका जो कंप्यूटर इस्तेमाल जो होता है वो मुख्यतः डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे डिजिटल टीवी सिस्टम इत्यादि में एरर करेक्शन के लिए आजकल हम करते हैं। ग्रे कोड क्या होता है, इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बाइनरी से कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ये चीजें हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ढंग से ये चीजें समझ में आएगी कि ASCII कोड क्या होता है और ASCII 7 और 8 क्या होता है, किस प्रकार से 7 बिट का प्रयोग करते हैं हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम 8 बिट का प्रयोग करते हुए किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होती है, किस प्रकार से ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपका कंप्यूटर कैसे समझ पाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप एक काम करना, वर्ड में जाना। आपका जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपके जब भी फोन्ट्स में जाओगे तो वहां पर कोडिंग का ऑप्शन होगा कि आप कौन सी कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग कंट्रीज जो होती है वो अलग अलग टाइप के सिस्टम और अलग अलग टाइप की कोडिंग यूज में लेते हैं। तो कई बार हो सकता है कि जैसे मेरे लिए तो जो 65 है वो A है, क्यों, क्योंकि मैं ये ASCII जो स्टैंडर्ड है वो काम ले रहा हूं। हो सकता है रशिया के अंदर 65 का मतलब X हो या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर हो ऐसा, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप कंप्यूटर जो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप चूज कर सकते हो कि आप किस प्रकार की कोडिंग इसके अंदर यूज ले रहे हो और आप सामने वाले को बता भी सकते हो कि मैं ASCII जो कंप्यूटर कोड है उसके द्वारा इसको इस्तेमाल किया है। ये जो सब चीजें थी वो थी आपकी
कंप्यूटर कोड में। कल हम पढ़ेंगे ग्रे कोड के बारे में कि प्रैक्टिकल क्या होती है ये चीजें, और इनको हम एक दूसरे में बाइनरी से ग्रे और ग्रे से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपकी क्लास आज को समझ में आई होगी। जल्द ही मिलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की क्लास में। बने रहे हमारे साथ, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।